जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सही पढ़ा है आपने। इसराइल के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है। इसकी एक बड़ी तस्वीर हमको इस तरीके से भी दिखती है कि अमेरिका ने अपने गोला बारूद भेजना शुरू कर दिए। जर्मनी मदद कर रहा है और भी कई सारे देश हैं जो इसराइल की मदद के लिए आगे आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो इतने बड़े बड़े देश हैं जिनने की बोल के रखा है हमारे पास इतना जखीरा है, करोड़ों बिलियन डॉलर्स के इनके सिक्योरिटी बजट है, लेकिन फिर उसके बाद इनका गोला बारूद गया कहाँ जो 4 दिन की लड़ाई में खत्म हो गया। यूक्रेन रशिया की लड़ाई हम लोग देख ही रहे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या वहां पे खर्च हो गया या कहीं और? क्योंकि यूक्रेन में भी पाकिस्तान में बनाया गया एम्यूनेशन पहुंचा था, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो फिर आखिर कहां गया गोला बारूद जिसको कि आज की तारीख में हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया क्या चल रहा है। दरअसल बीती 9 अक्टूबर की सुबह यानी शनिवार की सुबह अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इसमें संसद और सिक्योरिटी हेड शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों और सटीक निशाने पर हमला करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर के बम भी चाहता है। इजराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस मीटिंग ने इजराइल में गोला बारूदों की कमी की तरफ ध्यान खींच दिया, मतलब पोल खोल के रख दिया। अमेरिका ने एम्यूनेशन की पहली खेप इजराइल तक पहुंचा दी। इस जंग का अंजाम अभी तो कोई नहीं बता सकता ये क्या होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इससे पता चल गई है कि अभी यहां पर इजराइल को बहुत सारी मदद भेजनी पड़ेगी। अमेरिका, यूरोप गोला बारूद की सप्लाई शॉर्टेज से क्यों जूझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। यूक्रेन और इजराइल में आखिर वो किसकी मदद करेंगे? भाई अब तो दोनों को जरूरत पड़ेगी, दो वॉर फ्रंट हो गए अब तो। क्योंकि जनवरी 2023 यानी आज से 10 महीने पुरानी बात है, अमेरिका ने इजराइल सहित अपने हथियारों के खजाने में 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया। इस मुद्दे पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिचर्ड हिचट ने तब भी कहा था कि यूक्रेन को दिए गए गोला बारूद का मालिकाना हक अमेरिका के पास। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने सैन्य अड्डे से यूक्रेन को सप्लाई किया था। ऐसे में इस बात से इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इससे भी कुछ महीने पहले मतलब कि 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन को भेजे थे। इन्हें अमेरिका ने जब्त किया था। अमेरिका समेत नाटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार भेजकर मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का इस समय बहुत बड़ा सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में कहीं ना कहीं खप गए हैं। सभी नाटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन को जरूरत है। इसे यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंड्रा उस्तिनावो के भी एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से भी ज्यादा गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोलों की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोलों की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। तोप के गोलों में कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोप के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का एम 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। साफ है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है उससे 80,000 कम गोलों का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पर ही निर्भर है। दरअसल 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए थे। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई। इन गोदामों में अमेरिका सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डे में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को और ज्यादा मजबूती देना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक समझौते के जरिए संकट की कंडीशन में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिछले महीनों में यहां रखे गोला बारूद यूक्रेन भेज दिए गए और अब अचानक इजराइल को इनकी सख्त जरूरत पड़ रही है तो उसका भंडार खाली। इजराइल ने इस कंडीशन को भांप लिया था। उसने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सरकार ने M107A3 तोप के गोलों को खरीदने का फैसला लिया था। हालांकि इन सभी ऑर्डर्स की सप्लाई 2024 से पहले हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। 2014 में इजराइल सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार कंडीशन 2014 से कई गुना ज्यादा गंभीर है। ऐसे में इजराइल ने ऑलरेडी फुल स्केल वॉर की घोषणा करके रखी है। गोला बारूद की जरूरत तो पहले से कई गुना ज्यादा पड़नी है, ये बात तय है। पेंटागन के एक अधिकारी का कहना है कि अमेरिका को उम्मीद है
कि इसराइल जल्दी ही और हथियार और गोला बारूद की मांग करेगा। इस मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका के पास सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अधिकारी का कहना है कि इसराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर गिराए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इसराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा 122 mm टैंक के गोले और मोर्टार की भी इसराइल में कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा चुनौती इसराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की कमी नहीं होने देने की है। इसराइल का फोकस पूरी तरह से गाजा की तरफ है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी पूरी तरह बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इसराइल पर गोले दागे थे। जवाब में इसराइल ने भी लेबनान की ओर दर्जनों मिसाइलें दागी और हिजबुल्लाह के पास 10,000 से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ये बात समझने वाली है। और ऐसे वक्त में अगर वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करता है तो कम से कम इतनी ऐसे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल को अपने बचाव में भी करना पड़ेगा। इस कंडीशन में इसराइल को मदद कर पाना इस वक्त अमेरिका के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसराइल ईरान को लेकर भी काफी अलर्ट है। जंग में ईरान की एंट्री होने पर इसराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में इसराइल को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की प्रॉपर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इससे तो कोई नेगोशिएशन होगा ही नहीं। वहीं अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने हमास के हमले के अगले ही दिन 8 अक्टूबर को कहा था कि इसराइल की मदद के लिए हथियार और गोले बारूद की पहली खेप भेज दी गई। भूमध्य सागर से विमानजनक पोत गेराल्ड और फोर्ड भी इसराइल की ओर रवाना हो चुका है। बाइडेन ने भी वादा किया है कि इसराइल की हर तरह से मदद करी जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यूक्रेन की सप्लाई को इस समय रोक दिया जाएगा। बाइडेन प्रशासन ने इस सवाल पर कहा है कि इसमें चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन वो मैनेज करेंगे। मतलब अमेरिका लड़ाइयां बंद नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका और इसराइल के बीच में काफी पुराने सैन्य सहयोगी रिश्ते भी रहे हैं। दोनों देशों ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन का सालाना ग्रांट और $5 बिलियन की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर एक सिग्नेचर भी किया था। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $44 अरब की सुरक्षा सहायता भेजी। आखिरी किश्त को दिसंबर 2022 में मंजूरी दी गई। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसराइल और यूक्रेन की गोला बारूद की जरूरतें अलग अलग। इसराइल इस समय जंग के जिस फेज में है उसको काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन सारे बम गोलों की। मतलब समझने वाली बात यह है कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो गई, ये सब चीजों की बहुत जरूरत पड़नी है अभी इसराइल को। इसकी संभावना कम है कि इसराइल ने जंग की शुरुआत में ही अपने छोटे हथियारों के गोला बारूद खर्च कर दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन की प्रमुख जरूरतें गोला बारूद, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और जमीनी वाहन है, क्योंकि वो रूसी सैनिकों से क्षेत्र वापस लेने की लड़ाई कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा के मुताबिक इस बात की संभावना बहुत कम है कि इसराइल के पास गोला बारूद की कमी होगी। यूक्रेनी सेना की तरह इसराइल की सेना ज्यादा गोले बर्बाद नहीं करती है, इसलिए इसराइल को यूक्रेन से कम गोले बारूद की जरूरत पड़ेगी। इजरायली सेना को अपना एम भी पता है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसे में वो काफी ज्यादा गोले बेकार नहीं करेंगे। गाजा में घनी आबादी है, इजराइल के काफी नजदीक है, ऐसे में तोप के गोलों के ज्यादा इस्तेमाल की संभावना नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो इजराइल हथियार गोला उत्पादन करने के मामले में किसी दूसरे देश से बेहतर है। ऐसे में इसकी संभावना कम है कि इजराइल को गोले बारूद की ज्यादा कमी होगी। लेकिन हाँ, इस समय दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा तथ्य आ गया है कि अमेरिका जहां भी जंग होती है सबसे आगे खड़ा मिलता है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।